गुड मॉर्निंग गाइस। और आज है डे 2। तो ये है डे 2 हमारा ट्रिप का। और मैं उठ चुकी हूँ और बाकी सब अभी सो रहे हैं। और ऐसा नहीं है यहाँ पे सब लेट उठते हैं, सब जल्दी उठते हैं, बट वही है, शायद मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई हूँ इस हिसाब से। और यहाँ पे जिम विम का आपको सारा सामान मिल जाएगा इनके घर में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अवेलेबल है, क्योंकि इनका बेटा जिम वगैरह जाता है। मैं थोड़ा बालकोनी का एक्सप्लोर करने आई थी। मैं वर्ड्स भूल गई हूँ बोलते बोलते। हाँ, तो मैं एक्सप्लोर करने आई थी, बालकनी बहुत अच्छी थी। मैं इन घरों की बात कर रही थी जो मैंने बताया कि यहाँ के घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे मुझे, और विला टाइप है। और ऐसा नहीं है कि घर ज़्यादा सुंदर है विला टाइप है, एक्चुअली वेल मेंटेन्ड है। मतलब यहाँ एक एक घर इतना मेंटेन हो रखा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा। और ये मुझे इनकी बालकनी भी बहुत सुंदर लगी, पेड़ पौधों के साथ जो थी। और उसके बाद ना दीदी हाँ। ने मुझे बोला कि यहाँ पे ना तुम छत पे जाके एक ये बार ज़्यादा खिल देखो गई कि हैं। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे ये उग पत्ता रही गोभी भी है लगी हुई है। मतलब सब्जियाँ भी हम यहीं उगा के खा सकते हैं। मतलब यहाँ बहुत ही पे भी अच्छा। है। इनका तो फिर भी जो है कि फ्लैट्स में बना है, बट इधर सामने के आगे जो के घर हैं या साइड के घर हैं, उन्होंने तो अपनी खेती बाड़ी भी मतलब उसी के अंदर ही कर दी। और गाइस, मुझे ऐसे ही घर, ये सच बहुत बताऊँ तो इम्पोर्टेंट है, पसंद है, प्लीज़ जहाँ पे दिख हम आगे जाए। आंगन बना सके अपना। गाइस, और लीची वहाँ पे अपना लीची। कुछ कुछ पेड़ पौधे वगैरह गार्डनिंग कर सके, वो अच्छा लगता है। तो अब मैं टेरेस पे जा रही हूँ, क्योंकि दीदी ने मुझे बोला कि टेरेस पे जाके देखो, तुम्हें वहाँ से मसूरी दिखाई देगा, मसूरी के पहाड़ वगैरह दिखाई देंगे। क्योंकि देहरादून से मसूरी ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए तो मैं छत पे मसूरी के पहाड़ देखने आई हूँ। तो जो साथ में गुड़िया आई थी उसने मुझे बताया, दीदी वहाँ पर है, वो आप देख सकते हो। तो मैंने कहा ओके, ये है मसूरी के पहाड़ पहाड़। तो मतलब मैं, अभी धुंध वगैरह छाई हुई है तो इतना क्लियरिटी से नहीं दिखा है कुछ भी। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर ज़्यादा पास है तो पैदल चली जाऊँ बट इतना पास भी नहीं था। और यहाँ पे आम के पेड़, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हैं वो है गाइस, ये लीची देखो, के पेड़। मैं तोड़ने ज़रूर जाऊँगी इसको नहा धो के। हैं? पता नहीं क्यों अजीब सी पहली बार हुई। अच्छा, उधर रहते होंगे, इधर गार्डन सा है ना। हाँ, पर व्यू सच में अच्छा है, सारी चीज़ें एक नंबर। देखा गाइस, कितनी अच्छी जगह आए हैं हम, है ना। ऐसे घर होने चाहिए, बड़े बड़े एकदम बढ़िया वाले। मसूरी मैंने आपको यहीं से दिखा दी, जाने की क्या ज़रूरत है। वही तो कहीं मसूरी तो है। और लीची मैं तोड़ने जाऊंगी अभी, और बाकी तो मस्त है एकदम। तो नीचे आते ही भैया ने बोला चलो चलो, हमें जल्दी से चलना है, नहाना धोना घर पे नहीं है, हमें वहीं जाके नहाना है। क्योंकि हम जा रहे हैं नीलकंठ, तो हम लोग वहीं पर नहाएंगे धोएंगे और फिर हम लोग पूजा वगैरह करेंगे। नेविगेटर पे मैप लग चुका है, वैसे रास्ता पता था भैया को, लेकिन फिर भी सेफर साइड लगा लिया। और हम लोग निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बिना कुछ खाए पिए। और यहाँ की सबसे अच्छी खासियत है ये जो पेड़, मतलब ये जो रास्ता है ना, मतलब मुझे ऐसे रास्ते खुले खुले और पहाड़ पेड़ बहुत पसंद है। और यहाँ के जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप थे ना, वो तो और भी बढ़िया थे। और मतलब बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया इस चीज़ को। और यहाँ की जो सबसे अच्छी खासियत थी, नेचर। नेचर तो इतना ही अच्छा है ना कि मम्मी ने तो एक बार कह दिया था कि ऐसा करते हैं हम लोग भी ना दिल्ली छोड़ के यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि वो जो मैंने आपको घर दिखाए थे वो मुझे बहुत पसंद आए। प्लस यहाँ का नेचर, प्लस यहाँ का वेदर, हर चीज़ एक नंबर थी। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, हमें दिल्ली में गर्मी लग रही थी तो हमें यहाँ ठंड लग रही थी। और ये जो सबसे ज़्यादा पता है ख़तरनाक क्या था, ये जो घुमावदार चढ़ाई थी। ये बीच में रोका है भाई ने हमें कि फ़ोटो खींच ले, और देखना किस शक्ल में लेके आए, किस कंडीशन में, ऐसे फ़ोटो खींचेंगे हम। पर व्यू बहुत अच्छा है, ये देखो। वाओ! काश मैं अच्छे कपड़े पहन के आती, बट हमें नहाने जाना है ना, इसलिए। हम जा रहे हैं नीलकंठ। और यहाँ की गाड़ियों की जो आप स्पीड देखोगे ना, इतनी ज़्यादा स्पीड है ना कि आप खड़े हो और ऐसा लग रहा है कोई साइड से जूम करके निकल रहा है, जूम करके निकल रहा है। मतलब आप ना बिल्कुल साइड में ही खड़े रहो, अगर आप बीच में आए तो आप बचोगे ही नहीं, क्योंकि वो ब्रेक मारने का तो उसको टाइम मिलेगा नहीं। सच में बहुत ज़्यादा स्पीड है यहाँ पे गाड़ियों की, बहुत ही ज़्यादा। गाइस, कड़ी पत्ते देखो, ये नमकीन बनाते हैं ना, इसमें भी मतलब डाल ये लो कड़ी सब। पत्ता ही कड़ी पत्ता है। विदेश ले ली थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम तोड़ के ही ले चले।
पता नहीं भैया ने इतने सारे कड़ी पत्ते क्यों तोड़ लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम घर तक जाएंगे तो ये कड़ी पत्ता तब तक सही सलामत रहेंगे। वैसे तो इनको सुखा के भी यूज़ किया जा सकता है, बट स्टिल फिर भी बट कोई नहीं, सेफर साइड हमने बहुत सारे कड़ी पत्ते तोड़ लिए हैं घर ले जाने के लिए कि हाँ भाई हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे या तो सुखा के या जैसे भी। उसके बाद हमारी ट्रिप दोबारा स्टार्ट हो गई है और ट्रिप में मिष्टी की हालत थोड़ी सी डाउन हो गई, क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई थी वो थोड़ी घुमावदार थी और मिष्टी को थोड़ा वोमिटिंग जैसा हो रहा था। और हम सुबह नाश्ता वगैरह करके भी नहीं आए थे और मिष्टी को मैंने चिप्स खिला दिए थे गाड़ी में। तो फिर वही वाली चीज़ है कि बच्चों को अगर कुछ नहीं खिलाओगे, सुबह से चिप्स खिलाओगे तो थोड़ी सी हालत ख़राब होती है। बट उसको मैंने आराम से कंट्रोल करके एकदम लिटा रखा है अपनी गोदी में। देखो देखो मंकी अनार खाएंगे। उसको पसंद नहीं। खा ले। अरे अनार खा ले, मम्मी को देख रहा है कि मम्मी आएंगी पहले। नहीं नहीं, वो भी पीछे जा रहा है। वो मम्मी को देख रहा है, मम्मी परमिशन देंगी। अरे ये लेने दे, दांत निकाल ली। दांत निकाल रही है तो। अरे ये खा रहे हैं, ये डरा रहे हैं। किस दांत निकाल? बंदर है ये। आवाज किस कर रही है? मना कर रही है शायद। चलो मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको ये पहाड़ और ये व्यू दिखा रही हूँ जो मुझे सच में अभी भी याद आ रहे हैं अपनी ट्रिप के। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ थी वहाँ पे। और हम लोग ऑलमोस्ट चढ़ाई पे बहुत ऊंचे चढ़ चुके हैं और अब मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो चुकी है, क्योंकि मेरे को कभी वोमिटिंग आती नहीं है। बट इस टाइम पे लिटरली मैं नहीं कह सकती कि मेरे को क्यों वोमिटिंग आ रही थी, क्योंकि इतनी घुमावदार चढ़ाई थी ना, ये घूमते घूमते सच में मेरी भी हालत थोड़ी सी ऐसी डाउन हो ही गई फाइनली। और आप रश देख सकते हो कितना है यहाँ पे। नीलकंठ नीलकंठ। रास्ता पूछने के बाद हम लोग निकले हैं आगे। और यहाँ के ना ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ की देहरादून की या फिर अब मसूरी की जो खासियत है वो यही चीज़ है, पहाड़ और घुमावदार चढ़ाई और यहाँ का नेचर वगैरह जो आपको पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ से जब जा रहे थे ना, देखो मैं आगे से दिखा रही हूँ कि हम किस तरीके से जा रहे हैं, मतलब कितना घुमावदार है। और मैं पता है जो जूम करके दिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको वो दिखाना चाह रही हूँ कि नीचे राफ्टिंग हो रही है। मैं उस राफ्टिंग को देख के दोबारा भाई को बोल रही थी कि भाई यहाँ तो करा दे, प्लीज़ करा दे। बट वही चीज़ है कि भैया ने बोला मैं तो करूँगा नहीं, तेरे साथ कोई और करेगा नहीं तो तू अकेले कैसे करेगी। और राफ्टिंग अकेले करनी पड़ती है और लहरें ज़्यादा है, डूब जाएगी। तो राफ्टिंग मेरी हो गई कैंसिल, ट्रिप पे राफ्टिंग हुई ही नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊँगी ज़रूर राफ्टिंग करने के लिए। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ उतर के, जहाँ पे राफ्टिंग हो रही थी। एक्चुअली हम जा उसी तरफ रहे थे, तो मुझे लगा क्या पता भाई का मूड बदल गया, पर ऐसा कुछ नहीं था। भाई जा रहा था नीचे व्यू दिखाने के लिए। मैं आपको राफ्टिंग दिखाती हूँ, बहुत मस्त हो रही है और पानी की लहर तो बहुत तगड़ी है, पर हमें कोई करने नहीं दे रहा। ये देखो काश हमें भी करने देता कोई राफ्टिंग। यहाँ पे इतनी ज़्यादा राफ्टिंग हो रही थी कि देखो राफ्टिंग वाले आ रहे हैं, इनको देख देख के मेरा खून जल रहा है कि मुझे करने नहीं दे रहा भाई, मुझे करने नहीं दे रहा। बट जब मैंने लहरें देखी कि हाँ भाई, पता है सबसे ज़्यादा राफ्टिंग में एक यहाँ पे खतरा है, एक आगे वाला एक पॉइंट है वहाँ पे खतरा था। जो यहाँ से शो नहीं होगा वो आगे की तरफ था। मतलब बीच बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा ऐसा लग सकता है कि ये पलट जाएगी या लोग गिर जाएंगे। देखो कितना खतरा है, कितनी स्पीड से और कितने खतरनाक तरीके से ये लोग उछलते हुए गए। सच में इसको देख के थोड़ा तो डर लगा मुझे भी। फिर मैंने कहा चलो कोई। पता है एक्चुअली भैया ने सोचा था कि भैया हमें यहाँ पे बोलेगा कि नहा लो, हम नहा लेंगे, मतलब जैसे बाकी लोग नहा रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पे नहीं नहाए और भैया खुद भी नहा के नहीं आया। तो भैया ने सोचा तो यही था कि यहाँ पे उतार दूंगा और उनको बोल दूंगा कि यहीं पर नहा लो, पर हम लोग नहीं नहाए। उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ कि हम लोग नीलकंठ पे ही नहाएंगे, हम वहीं पर नहाएंगे। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। फाइनली हम लोग पार्किंग एरिया में पहुँचे और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। गाड़ी पार्क भी जो हो रही थी ना, वो बिल्कुल पीछे टच करके हो रही थी ना। मुझे वो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि पीछे अगर कोई किसी ने ज़्यादा दबा दिया गेयर तो सीधा गया नीचे, बट ऐसा नहीं था। हम लोग आ गए नीलकंठ और मैं थक चुकी हूँ, मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है भाई। इतनी घुमावदार चढ़ाई है ना, कभी चक्कर नहीं आया, घुमा घुमा के चक्कर आ गए सही में।
तो हम लोग जाने लगे नीलकंठ के लिए। भैया और भैया तो दोनों नंगे पैर थे, लेकिन इस बार हमने चप्पल पहन ली थी क्योंकि हमें ज़्यादा दूर तक जाना था। वैसे तो वहाँ तक गाड़ी की भी सुविधा है, हमारी प्राइवेट नहीं, मतलब वैसे गाड़ी करके हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए। हमने कहा जब भगवान जी ने बुलाया तो हम पैदल ही जाएंगे उनके पास। और हम लोग जा रहे हैं उनकी तरफ। और ये देखो, मेरे को समझ नहीं आता पहाड़ों में लोग रह कैसे लेते हैं, इनका खाना पीना कैसे होता होगा। और मिष्टी थोड़ा अपना एंजॉय करते हुए, क्योंकि इतना वो चल नहीं पाएगी, तो वो गोदी गोदी में जा रही थी। यहाँ से भी जा सकते हो। कहीं से वहाँ से ऊपर इधर है। मम्मी गई, जाओ ना। अरे मैं नहला दूंगी इसे, तो आप नहा लो इसे, मैं नहला दूंगी। उसके मुंह हम नहा चुके हैं, कैसा लगा नहा के? फेंका क्यों था फिर? धुआं धुआं। बहुत तेज है। हम लोग जल वगैरह चढ़ा के बाहर आ गए हैं, सारी पूजा वगैरह हो गई है। अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं था कहीं पर भी, तो मैंने ज़्यादा वीडियो और फ़ोटो नहीं बनाई है। और अब बाहर आके सब फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। मैं वो भी नहीं खिंचवा पाई थी कि थोड़ा रश में थे हम लोग, जल्दी जल्दी में। और जब भाई के साथ जाओ तो फ़ोटो वीडियो हो ही नहीं सकती, थोड़ी बहुत व्लॉगिंग हो गई। अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम दूसरे मंदिर जाएंगे, पता नहीं कौन से पर जाएंगे। ले लो। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और अब मिष्टी यहाँ से पूरा पैदल चल के गाड़ी तक गई थी जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी। और क्योंकि पता जाते समय वो थोड़ा थक गई होगी, लेकिन वापस आते समय पता नहीं, नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद एनर्जी आ ही जाती है। तो और पता है, मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोग यहाँ पे कैसे रह रहे थे। सच में यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि लोग पहाड़ों पर भी सर्वाइव करते हैं ऐसे, इस तरीके से। और हम लोग निकल चुके हैं। पता है, हमें भूख लग रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट 2-2:30 बज चुके थे। और हमने भैया से कहा खिला दे खिला दे। भैया ने अपनी वॉच देख के बोला अभी तो मुझे लगा 12 ही बज रहे हैं। मैंने कहा अरे भैया 12 नहीं बज रहे, 2-2:30 बज रहे हैं, तो हमें कुछ खिला दे, हमें भूख लग रही है। तो भैया ने कहा कि हाँ, यहाँ पे एक थाली फेमस है, भैया वो खिलाना चाह रहा था हमें। तो लेट्स सी वो थाली मिलती है या नहीं मिलती। और यहाँ पे पता है, पहाड़ों पे भी जो लिखा हुआ था ना, ये भी मुझे थोड़ा वो लगा कि मतलब पहाड़ पे भी लिखा हुआ है, मतलब अच्छी बात है लिखा हुआ है। यहाँ पे पता है धन धन सद्गुरु हैं, उनका आश्रम था जो अब शायद बंद हो गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा उनका आश्रम है। यहाँ पे हमने पुलिस वालों से रास्ता पूछा, उन्होंने हमें ना, एक कट था उसमें नहीं जाने दिया, उन्होंने बोला इस साइड से जाओ। अब थोड़ा रास्ता भटक गए हम, तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। फाइनली भैया ने हमें एक रेस्टोरेंट में उतारा। भाभी थोड़े गुस्से में थे क्योंकि सच में 3 बज चुके थे, हमें बहुत भूख लग रही थी इस टाइम पे। और हम लोग वेट कर रहे हैं अब खाने का। और पता है, जिस थाली की भाई बात कर रहा था वो हमें मिली ही नहीं। एक्चुअली भैया लेट इसलिए हुआ क्योंकि भैया को हमें वो ना थाली, जो एक बोलते हैं ना पहाड़ी थाली समथिंग, वो खिलानी थी, वो हमें नहीं मिली। तो हमने फिर वही है हमारा नॉर्मल खाना, हमने वो वहाँ यहाँ पे इंजॉय किया और अपना पेट भरा, क्योंकि भूख तो सच में बहुत ज़्यादा लग रही थी। और हम गाने भी इंजॉय कर रहे थे साथ साथ। यहाँ पे चल रहे थे पुराने ज़माने के गाने, कुछ समथिंग ऐसे अच्छे लग रहे थे हमें वो भी।
और मैं ना यहाँ से खिड़की से देख रही थी, यहाँ पे मुझे एक यूनिक सी चीज़ मिली। मिष्टी को एनर्जी आ गई खाना खा के, वो ये कह रही थी यहाँ पे, मैंने मिस कर दी वाली लाइन। मिष्टी कह रही थी कि उसको एनर्जी आ गई। उसके बाद लास्ट में हमने पी कॉफ़ी। जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे यूनिक चीज़ मुझे ये लगी, मुझे सच में इसको फर्स्ट टाइम देख के लगा कि ये रियल वाली ट्रेन है, पर ये एक्चुअली रियल ट्रेन नहीं थी, ये पेंटिंग थी। पेंटिंग इस तरीके से की गई है कि लग रहा है रियल है। इस वाले रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था। यहाँ से फिर हम निकले अपने घर की तरफ कि हमें अब घर जाना है, क्योंकि हम मंदिर के लिए, दूसरे वाले मंदिर के लिए लेट हो चुके थे, तो हम दूसरे वाले मंदिर नहीं जा सकते थे, तो हम निकले घर की तरफ। थोड़ा सा ये है मन इच्छा देवी मंदिर, जो फॉरेस्ट एरिया में, बट ये बहुत ऊंचा है। हाँ, इन बुजुर्गों को देखकर, जैसे नॉर्मल बना इन बुजुर्गों को देखकर थोड़ा प्लान कैंसिल हो सकता है कि हम ना चढ़ पाए, वरना मैं तो यूं ही चढ़ जाती हूँ। चढ़ जाऊंगी, बाकी ये बुजुर्ग नहीं चढ़ पाएंगे, हल्के में मत लिया, चढ़ जाऊंगी। तो हो सकता है प्लान कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम वहाँ से आ रहे थे इतनी जल्दी, घर जाके क्या करेंगे, तो सोचा एक मंदिर है यहाँ पे, मन इच्छा देवी मंदिर, तो चलते। फोटो सेशन शुरू हो गया यहाँ, तो वो गए थे कितनी ऊंचाई पे देख के आते हैं। हमने एक फोटो नहीं खींचे ना, हमारी फोटो खिंचवाई है इन्होंने कहीं। ऐसी गली में डाल रखे थे। हाँ, जैसे वो ये छोटे, और ये पूरा फॉल देखो। मम्मी ने शीशा खोलना है, हो जाएगी। चलो यहाँ से चढ़ी थी। फिर क्या हुआ था? चढ़ के दिखाओ। अरे गई, नहीं चढ़ पाई, मम्मी की मन की इच्छा ये रह गई। गाइज, हमने हिम्मत करी और हम फाइनली चढ़कर आ गए हैं। उनकी पद्दी पर लटक रही। हे राम, बट मन इच्छा देवी मंदिर है, तो मन की इच्छा के लिए ना थोड़ी मेहनत करवाएंगी, वो करनी पड़ेगी। देखो, हम वहाँ से आए हैं, फाइनली मम्मी भी आ गई, भैया पकड़ के ले आया। ये है मंदिर, ऊपर भी कुछ है। चलो चल के देखते हैं। छतर भी है नीचे। मेरा भोला है मेरे साथ साथ, मेरा भोला है मेरे साथ। यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। ये कुछ वो है ना, यहाँ कुछ वो बांधते हैं वट सावित्री, और उसमें शायद हनुमाना, इसमें सारे देवी देवता हैं, सारे देवी देवता हैं इसमें। ये है मन इच्छा देवी मंदिर। वीर हनुमान, ऐसे नहीं करते। हनुमान जी, अभी तो बताया था। पैरों पे लगा दो, पैरों पे सिक्का लगा दो और टीका लगाओ। पैरों पे लगाओ। पैरों में से ही लेना। बताना इसको कौन सी भगवान जी। पैरों पे लगा दो, हाँ गुड। और वहीं से टीका वही है, उनका उनके पैर पे ही है।
जय हनुमान, जय सिया राम। नहीं सुन रहे आपकी? चले गए आपसे तो गुस्सा होके। ओह सो सैड। वो पानी पी के ना छाया में बैठने गए, थक गए ना वो। हेलो चलो चलो तुम ऐसे क्यों बनाई जा रही? क्या क्या है ये? पानी है, पहाड़ों से आता हूँ। देखना कैसे स्टंट कर रहे हैं उसके साथ। देखा मैं ना, छोटे छोटे लगा रखे अरे पापा ने पकड़ी हुई है, पकड़ी हुई है। पकड़ ले पापा को। हाँ पकड़ ले, पकड़ ले, डर क्यों रही है? स्माइल एक बार। मैंने पकड़ा है आपको, कहीं पकड़ा हुआ है नहीं जबरदस्ती की। अरे राम रे, अरे काट लेगा सही में। नहीं डरा रहा है वही तो कह रही हूँ। मार देगा झपट्टा। और ऊपर एक और है। गाइस मंकी इधर तक आ गया। फेंक दिए सॉरी सॉरी। गिलास नहीं है ना, ये नहीं खाएगा, मना कर रहा है। हाय कुछ तो कह गया मन ही मन में। ऐसे बंदर है, गाय भी खा ले बेटा। रोटी नहीं खाती है। अरे खीरा है, देखना कि मुंह देख ही नहीं रहा ये तो। ले ले, रख दो, खा ले वो। हाय देख ही नहीं रहा, मुंह फेर लिया। उनके फेवरेट होते हैं सिर्फ केले। वृंदावन गुस्सा और कर रहा है, रोटी पीते हैं वृंदावन में। हाँ मना कर रहा है, ये तो कुछ और चाहिए। पानी पीना है? हाँ क्या? है गरम पर। तो ये तो तू पहले भी ले सकता चलिए ले लिया आप तो। जब डरा दिया। नहीं तो पता नहीं क्या बोले जा रहा इसको पहले 2 घंटा तक है ये। खा लेगा, इसका मतलब ये नहीं नहीं उकड़ पड़ निकाल। दूसरा बंदर भी आएगा रास्ते में। दे दे। अब तो भी दोनों ले लिए। तो डांट क्यों रहा है हमें? खा ले ऐसे प्यार से। बाय। ये मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। व्यू बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी स्पीड से ना आती हों और थोड़ा सा ट्रैफिक रुक जाए ना, तो मैं तो सच में बीच में बैठ के खड़े होके फ़ोटो शूट कराऊँ यहाँ पे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ सच में व्यू बहुत अच्छा है और मुझे तो ऐसे व्यूज़ में फ़ोटो खिंचवाना, रील्स बनाना पसंद है। बट भैया ने तो ना फ़ोटो खिंचवाने दी है कहीं, ना रील बनाने। वो तो बस ऐसे कह रहा है मैं घुमाने लाया हूँ तो घूमो बस। यहाँ कहाँ पर रखो, कर दो बंद। मारना छोड़ दोगे? मैं मारना छोड़ दूंगी, बाद में भी मारना छोड़ देंगे। शरारत कम कर दो, मारना छोड़ दूंगी। आप शरारत क्यों करते हो? मैं करूंगी, जब तुम मारोगे मैं करूंगी शरारत। तो मैं तभी तो मारती हूँ जब आप शरारत करते हो। पहले कहाँ मारती हूँ? तुम जो शरारत करता हो, मैं भी शरारत करता हूँ। मैंने क्या शरारत करी? तुमने मारने वाले तो उससे पहले आपने क्या शरारत शरारत है? ये तुम्हारी क्या शरारत है? कितने काली मीटर से? ज्यादा शरारत है मारने की। ठीक है, अब नहीं मारूंगी, पक्का प्रॉमिस। और बनाने की भी कोई जरूरत नहीं और चोरी की भी कोई नहीं। फिर किसकी जरूरत है? तुम्हें कपड़े में बंद करने की जरूरत है।
यहाँ तो कमरा भी नहीं है, कहाँ बंद करोगी? इधर इधर। चलो तो मैं निकल के जाती हूँ फिर गाड़ी से बाहर। जाओ। जाओ, तुम बाहर तो मुझे ज्यादा चलो कमरे में। फिर मम्मा कहाँ से मिलेगी? अम्मा मिल जाएगी, अम्मा ही तो मिल अम्मा जाएगी। मम्मी मिल जाएगी, अम्मा मम्मी मिल जाएगी। मम्मी कहाँ मिल जाएंगी? अरे दोनों की। अच्छा, दोनों चीज अम्मा में मिल जाएंगी हैं? अम्मा में मम्मी भी और अम्मा भी है। अच्छा फिर तो ठीक है, चलो तो मैं जा रही हूँ। क्या तुम्हारे फोन के पीछे ये तो मत खाया करो, मना कर दिया करो। तेरे को खिलाती है, कौन खिलाता है? मम्मी खिलाती है बहुत ज्यादा ही। थप्पड़? तभी आपके स्टमक में पेन होता है ना। थप्पड़ खा खा के बहुत सारे थप्पड़ भर रखे हैं पेट में। तुम्हें वाला करनी थी। क्या क्या हो गया मिस्टी? किसी को नहीं करनी। ओह, अब मैं नहीं छोड़ रही, तुमने मुझे चूंकि मारा है, ये मैं नहीं छोड़ रही। तुम्हारे पैर पर नहीं छोड़ रही, तुम्हारे पैर लग रही है मेरे को मिष्टी? मैं नहीं छोड़ रही कुछ। छोड़ दूंगी मैं एक। मंकी को फेंक देंगे अभी ले जा उठा के। बस मेरे दे दो कुछ खाने को। अच्छा अभी तो मम्मा को भगा रही थी, फिर दे दो कुछ खाने को। बहुत दूर दे दो कुछ खाने को। क्या दे दूं? पापा से ले ले। मैं नहीं छोड़ रही। पापा से ले। पापा देंगे ना? पापा देंगे जोरदार, मांग ले ले। पापा से मांग। पापा जोरदार मुझे खाने घुमा लिए के। दे दो, मुझे भूख लगी है। नहीं तुम ही दोगे, क्यों अभी शिकायत लगा रही थी? तुम ही दोगे मुझे खाने को। क्यों? अभी तो मम्मी को भगा रही थी, कमरे में बंद कर रही तुम थी। कुछ खाने को ही दोगे। मम्मी को तो कमरे में बंद कर रही थी ना। मैं क्यों दूंगी खाने के लिए? मम्मी को तो अभी भगा रही थी, निकलो तुम गाड़ी ही से। दो। अम्मा से ले, अम्मा देंगे। नहीं तुम ही दो खाने को। तुम भी तुम्हें दे नहीं छोड़ रही, नहीं छोड़ रही। खाने को दो, चाहे भी छोड़ूंगी मैं। खाने को दो, चाहे भी छोड़ूंगी मैं। और आगे और खाओ, और खाओ, और खाओ, और खाओ, और खाओ, और खाओ। मुझे बुरा था मेरा, मुझे बुरा था। देखो देखो सनसेट। ए ज्यादा नहीं हो रहा अब। अब क्यों मारा? मैं नहीं हंस रही, मेरे कोचिंग आने बस मारती है मम्मा को। तुम क्यों मार रहे हो मुझे? पहले तो आपने मारा है ना। तुम क्यों मार रहे हो? जो मारी थी। खुद ही मार के खुद ही मार के खुद ही रो रही है। खुद ही मार के खुद ही रो रही है। खुद ही मार के खुद ही रो रही है। समझ में भी नहीं आ रहा। फाइनली इस मेलोड्रामा के बाद हम जा रहे हैं घर की तरफ और मैं आपको दिखा रही हूँ सनसेट। यहाँ का सनसेट भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। बट वो ये ना भैया गाड़ी रोकता नहीं है, हम फ़ोटो खिंचवाते नहीं हैं। और फाइनली हम फिर घर की तरफ पहुँच रहे हैं और हम पहुँच ही चुके हैं ऑलमोस्ट। जिसके बाद शायद मैंने व्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और हम लोग गए घर पे और घर पे जाके हम लोग सो गए थे। हम लोगों ने डिनर वगैरह भी नहीं करा था क्योंकि हम ऑलमोस्ट लेट ही खाना खा के आए थे। हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके जहाँ पे मिस्टी डॉगी से खेल रही है। उसके बाद अब मिलते हैं थर्ड डे पे।